आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 गणित विषय का ये पेपर रहने वाला है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा पेपर यहाँ पे रेडी किया है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से करके जाते हो तो आपको वहाँ पे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना रहेगी। क्या तो आप इस पेपर के एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए और बिल्कुल सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने और भी पेपर तैयार कर रखे हैं, तो वो भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इन पेपर को अच्छे से देखें ताकि आपके मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अब आगे देखिए, सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें दो या अधिक संख्याओं का एचसीएफ मतलब कि महत्तम समावर्तक क्या होता है क्या। तो देखो, सबसे एचसीएफ जो अपन निकालते हैं उसका जो महत्तम समावर्तक होता है वो अपन लेते हैं उसकी उभयनिष्ठ संख्या क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी आ जाएगा क्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपन को, यदि बहुपद 3x² प्लस 8x माइनस 10x प्लस के का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो के का मान अपन को इसमें बताना है क्या। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है, समीकरण युग्म √2x माइनस √3y बराबर 0 और √5x माइनस √2y का मान अगर 0 दे रखा हो तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा क्या। तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास क्या जाएगा, 0 0 हो जाएगा क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संलग्न आकृति, ये वाली आकृति आपके यहाँ बना रखी है। इसमें बता रखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसमें DE जो है BC के समांतर, जो DE है वो BC के समांतर है इसमें। तो AD बराबर 3 दे रखा है और DB बराबर 5 दे रखा है, मतलब AD बटा DB का मान दे रखा है 3/5। और यहाँ पे दे रखा है अपन को तथा AC का जो मान है वो दे रखा है अपन को 4.8 दे रखा है क्या। तो अपन को AE का मान इसमें बताना है क्या। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने के चांसेस इसके रहेंगे। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास 1.8 क्या। ठीक है, अब देखो अगला दे रखा है अपन को 5वां क्वेश्चन, एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या होता है क्या। तो एक्स निर्देशांक का जो दूसरा नाम अपने पास होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका भुज क्या। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाएं ताकि आपका वाला क्वेश्चन भी गलत ना निकले। छठा वाला सवाल देखिए, छठे सवाल में दे रखा है अपन को 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा को सरल करना है अपन को। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक को एक से गुणा कर देंगे तो एक आ जाएगा और माइनस प्लस क्या जाएगा, माइनस साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है इस बार। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। ठीक है, तो इसका जो अपने पास आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास कितना, ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं क्या। तो अपने पास कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे बाह्य बिंदु आएगा तो बाह्य बिंदु से अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है यहाँ पे, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो। ठीक है, तो देखो इसमें जब अपन को ये इस प्रकार से अगर दे रखा हो तो उसमें जो अपने पास आंसर आता है वो क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 90 का ये वाला आंसर इसका आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दो वृत्त की परिधि का अनुपात अपन को दे रखा है 2:3, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात अपन को इसमें निकालना है क्या। तो इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा कितना, 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है क्या। तो यहाँ देखो, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सारे के सारे फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, कुल पूछा है तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, अगर आधा पूछता है तो 2 पाई स्क्वायर हो जाता है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को यहाँ पे 12वां, ताश के 52 पत्तों में एक यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो जो चुना हुआ पत्ता होता है वो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होती है। अब ताश में हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52 कर देंगे अपन, तो 1/40 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, अगला दे रखा है, दो समान धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है क्या। ठीक है, तो अपन को इसमें दोनों के संबंध बताने हैं क्या। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पे इनके जो संबंध होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, तो जब भी समान धनात्मक पूर्णांक आ जाए तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम दोनों वहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो इस सारी संख्या में जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पर अपन को कितना रख देना है, 3 रख देना है। तो आपको बिल्कुल आसानी से इसका आंसर
आ जाएगा क्या। तो इसका जो आंसर रहेगा अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर अपने पास रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है दो संख्याओं का योग 35 और उनका अंतर 13 हो तो अपने पास संख्या बताने की वो संख्या क्या हो जाएगी क्या। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 और 11 हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखिए 16वां, इसमें दे रखा है दी गई आकृति, ये वाली आकृति अपन को यहाँ पे दे रखी है। इसमें ओ डी सी समरूप है किसके, ओ ए बी के, और जहाँ पे बी ओ सी का मान अपने 100 डिग्री दे रखा है और कोण डी का मान अपने 60 डिग्री दे रखा है और कोण ए का मान अपन से यहाँ पे पूछा है गया। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसका जो आंसर होता है मैं आपको बता देता हूँ, उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने यहाँ पे 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2.3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को यहाँ पे बताना है क्या, कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री में यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके ही जाना है क्योंकि ये सीधे सीधे पेपर में आपके पूछे जाएंगे क्या। अगला सवाल देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का एक अनुपात √3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लगातार आता रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन इस बार भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा क्या। तो इसी के साथ अपने जो ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं क्या। तो देखो यहाँ पे इसमें अपन को दे रखा है एक बंटन का बहुलक और माध्य क्रम से 17 और 14 है। अपन को यहाँ पे माध्य का मान निकालना है क्या। तो माध्य का मान यहाँ पे सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है बिंदु P -4 और 5 दे रखा है, तो वो कौन से चतुर्थांश में अपन को यहाँ पे बताना है। तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा ये अपने पास द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पे हो जाएगा क्या। उसके बाद यहाँ देखो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है 2 कोसेक 30 और सेक 30 का मान यहाँ पे अपन को बताना है कि इसका कितना मान हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा अपने पास 8/√3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है यहाँ पे शंकु का आयतन कितना होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके 100% पेपर में आपके आएगा ही आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो आपको करके जाना है। यहाँ पे दे रखा है 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है, तो x मान आपको यहाँ पे बताना है। तो x मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 100% करके जाए, क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को वहाँ पे मिलेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है 16 पदों की समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का अंतिम पद अपन को यहाँ पे बताना है। तो इसका जो अंतिम पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा क्या। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अपने यहाँ पे आने वाले हैं क्या। तो उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को यहाँ पे 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का के चतुर्थांश का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है, जिसका कोण जो दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप जब सोल्व करोगे तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 18.86। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, ये भी पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के समूह से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक होगा। तो आपको क्या करना है, ये PE वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देना है। तो एक में से जब इसको अपन घटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 0.008 आंसर इसका आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो अपन को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे अपन को ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के बाद अपन को स्क्वायर लगाना है और जब आयतन निकालते हैं तो अपन वहाँ पे अपन को क्यूब लगाना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्या। अगला सवाल दे रखा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन अपन को बताना है। तो उसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44.91 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अपन को x मान दे रखा है, यहाँ पे CF दे रखी है। ठीक है, और अपन से यहाँ पे क्या बता रखा है, अपन को यहाँ पे अपन को निकालना है इसका माध्यक निकालना है क्या। ठीक है, तो उसका जो माध्यक का जो आंसर हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, 6.5 इसका आंसर हो जाएगा क्या, फिफ्थ वाले का। ठीक है, सिक्स वाला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो इसका जो माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो नवे क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे अपन को माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 100 CF अपन को दे रखा है। ठीक है, अपन को यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है इसमें। तो बिल्कुल माध्य बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो अपन को इसमें क्या निकालना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा क्या। F निकालने के बाद आप उसका माध्य निकाल सकते हैं। तो उसका माध्य अपने पास कितना आ जाएगा, 3.315 इसका माध्य आ जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसको बिल्कुल सीरियस होकर इस क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे अपन को CF दे रखा है ना कि यहाँ पे अपन को F दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे F ही आएगा, केवल F दे रखा है अपन को। ठीक है, तो इसका आंसर 3.2315 इसका आंसर आ जाएगा।
अगला दे रखा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता अपन को इसमें ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर 3/4 अपने पास आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है यदि एक वृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप हमको ज्ञात करना है क्या। तो उसका 22 सेंटीमीटर इसका परिमाप अपने पास आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है 12वां, इसमें अपन को बारंबारताओं का योग 60 दे रखा है और एक समान अपन से पूछा है क्या। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ के 60 में से घटा देंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप 8 लिख सकते हैं क्या। अब आपके यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन को सिद्ध करना है कि 3 + √5 का परिमेय संख्या है। बिल्कुल आपको आता होगा वाला क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे आप इस चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे अगला सवाल दे रखा है यदि द्विघात व्यंजक kx² + 5x + 3k के शून्य का योग उनके गुणनफल के योग के बराबर हो तो अपन का यहाँ पे k का मान निकालना है। तो यहाँ पे k का मान अपने पास आ जाएगा k बराबर -5/3। ठीक है, उसके बाद दे रखा है छठा वाला प्रश्न, a1 a2 b1 b2 c1 c2 से तुलना करनी है अपन को यहाँ पे, और यहाँ पे बताना है जो समीकरण अपन को यहाँ पे दे रखी है वो संगत है या असंगत है क्या। ठीक है, तो जो अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो संगत आ जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन को a दे रखा है, d दे रखा है और हमको यहाँ पे n दे रखा है, अपन को यहाँ पे n ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो पद निकलेगा वो 16वां पद यहाँ पे आ जाएगा क्या। 8वें सवाल में देखिए, त्रिभुज ABC की भुजा BC D बिंदु पर इस प्रकार स्थित है कि जो कोण D है और कोण A है दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अपने यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो CA का स्क्वायर है वो CB और CD के बराबर होना चाहिए क्या। तो इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं, प्रश्न का ये सवाल है। 9वां प्रश्न देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1 और 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है क्या। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्या। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास 1:3 इसका आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे sin a का मान आपको दे रखा है 3/4, तो cos a और tan a का मान अपन से यहाँ पे पूछा है क्या। तो cos a का मान जो अपने पास आएगा वो आ जाएगा √7/4 और sin a का मान अपने पास इसमें आ जाएगा कितना, 3/√7 आ जाएगा क्या। सॉरी, tan का मान आ जाएगा 3/√7 आ जाएगा tan का मान। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके बुक का सवाल है, इसका आंसर अपने पास आ सकता है 16 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा अपने पास क्या। ठीक है, 50/3 भी आप लिख सकते हो। अगला सवाल देखा 12वां, एक बिंदु से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है क्या। ठीक है, तो 12वें सवाल का आंसर अपने पास सीधा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 13वां सवाल देखते हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप का केंद्र 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करना है अपन को, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत जीवा बनाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। तो यहाँ पे आपकी जो चाप की लंबाई हो जाएगी वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास हो जाएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर अपने पास इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं क्या। अगला सवाल दे रखा है, AP दे रखा है 3, 8, 13 का और यहाँ पे दे रखा है 253 का अंतिम से 20वां पद अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है क्या। ठीक है, तो अंतिम से 20वां पद इसका 158 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अथवा लगा के दे रखा है 2 और 101 के मध्य 105 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल अपन को ज्ञात करना है क्या। तो SN का मान अपने पास 1050 इसमें आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है 15वां वाला, किसी समतल के 4 बिंदु अपन को यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे हैं और अपन को सिद्ध करना है कि PQRS से जो है एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है क्या। ठीक है, अथवा लगा के एक सवाल और दे रखा है अपन को 4, 6 बिंदुओं A बराबर दे रखा है -6 और 10 और B बराबर दे रखा है 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नीचे वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाएं। अगला सवाल दे रखा है 16वां, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक ये वाला क्वेश्चन था और दूसरा दे रखा है अपन किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र अंतरित कोण जो होता है वो संपूरक कोण होता है। तो ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी प्रश्न का चुनाव वहाँ पे कर सकते हैं। 17वां सवाल देखिए, यहाँ पे अपन को पहले सवाल में बहुलक ज्ञात करना है, दूसरे में आपको माध्य ज्ञात करना है। दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो में से यहाँ पे आप इन दोनों में से एक चुनाव करके एक आपको पेपर वहाँ पे करना है क्या। 18वें सवाल में दे रखा है आपको एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपन को यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखी है
7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है क्या। तो इसका जो अपने पास आंसर आ जाएगा, अपने पास इसमें जो आधार है वो तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई रहेगी वो रहेगी अपने पास कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसमें आप लिख सकते हो सोल्व करने के बाद जो आपके आंसर आएंगे। अगला सवाल दे रखा है, मतलब इसमें अथवा लगा के निम्न द्विघात समीकरणों के मूल अपन को मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो अपन को उनको ज्ञात भी करना है। तो यहाँ पे आपके 2 प्रश्न है। पहले सवाल का तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और दूसरे का हो जाएगा मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे क्या। ठीक है, 19 सवाल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको अच्छे से करके जाएँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे दे रखा है 20 सवाल में कल्पित विधि द्वारा आपको माध्य ज्ञात करना है, और अगले सवाल में आपको यहाँ पे माध्य दे रखा है 18 है, और मूल लुप्त f का मान यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या। तो इस वाले सवाल का आंसर आपका 20 आ जाएगा, और उसमें जो माध्य ज्ञात करना है उसका आ जाएगा आपका 23.5। इसी के साथ आपका ये जो पेपर था वो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके बहुत सारे प्रश्न पेपर में बिल्कुल आपको सीधे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, और आपके मित्रों को भी इसको शेयर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो और लगातार आपके आती रहेंगी क्या।